हेलो बच्चों। हमने प्रीवियस चैप्टर में जो मतलब प्रीवियस लेक्चर में रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ा था कि व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन। आज जो है हम बात करेंगे सिंपल पेरिस्कोप होता क्या है। ठीक है। सिंपल पेरिस्कोप में जैसे हमने सिंपल रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक ही मिरर होता है उसमें। ठीक है, एक मिरर यूज किया जाता है। अगर मान लो किसी में टू मिरर यूज होते हैं तो वहां पे इमेज कैसे बनता है उसके बारे में इस चैप्टर में है, क्योंकि आपको ने लास्ट क्लास में मेरे से सीखा था कि अगर एन जो है 360 अपॉन ये थीटा हो तो एन की दो वैल्यू हो सकती हैं, एक होती है ऑड, एक होती है इवन। ठीक है। इसमें भी दो तरह के फॉर्मूले थे कि यहाँ पे जो है एन जो है इमेज फॉर्म होंगे, एन इमेजेस इज फॉर्म। ठीक है, एन इमेजेस इज फॉर्म की मतलब असिमेट्रिकल केस, तो वहां पे आपको मेंशन होगा सिमेट्रिकल केस। और ये जो है एन माइनस वन सिमेट्रिकल के लिए यूज होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन होएगा। इसी तरह अगर इवन एन इमेज है तो यहाँ पे एन माइनस वन, जब भी इवन का केस आए तो एन माइनस वन इमेजेस इज फॉर्म। ठीक है, इवन का केस जैसे मान लो एन इक्वल टू हमारे पास थीटा है, अगर 60 दे रखा है तो आप फॉर्मूला लगाओगे एन इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन 60, यहाँ पे 6 एन इक्वल टू 6, तो यहाँ पे जो है इमेजेस फॉर्म एन माइनस वन, 6 माइनस वन 5 इमेजेस इज फॉर्म। ठीक है, इस तरह इसका आंसर आएगा। डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन कौन सा दिया है। अब देखो, सबसे पहले आज सिंपल पेरिस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लुकिंग ओवर द हेड ऑफ ए क्राउड बाय राइजिंग इट अबव द ऑब्स्टेकल और फॉर ऑब्जर्विंग द एनिमी मूवमेंट फ्रॉम इट ट्रेंचेस विदाउट बीइंग सीन। मतलब ये ज्यादातर जो सिंपल पेरिस्कोप है मोस्टली सबमरीन में यूज होता है, जहाँ पे जब सबमरीन जो है समुद्र के नीचे रहती हैं, मतलब यहाँ पे सबमरीन होती हैं। अगर आपने उसमें जो है अपने दुश्मन की मूवमेंट को देखना होता है तो ये जो है पेरिस्कोप यूज करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको जो है हेड ऑफ ए क्राउड ऑफ राइजिंग इट अबव द ऑब्स्टेकल फॉर ऑब्जर्विंग द एनिमी मूवमेंट फ्रॉम द ट्रेंचेस विदाउट बीइंग सीन। इट इज ऑल्सो यूज टू सबमरीन फॉर ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ अदर शिप। दूसरी शिप्स को देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इन जनरल पेरिस्कोप कैन बी यूज टू सी एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट डायरेक्टली सी ड्यू टू सर्टन ऑब्स्टेकल। कई बार कई ऑब्स्टेकल होती हैं तो उसको जो है छोड़ के हम सीधा पेरिस्कोप से जा आके इमेज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका कि व्हाट इज ए सिंपल पेरिस्कोप। आगे क्या है, प्रिंसिपल क्या है। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप तो आप लिखोगे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द टू पैरेलल प्लेन मिरर फेसिंग ईच अदर। ये पैरेलल में जो है मिरर आपस में एक दूसरे के फेसेस होते हैं, एक दूसरे की तरफ जो है ऐसे खड़े होते हैं। प्लेन मिरर फेसिंग ईच अदर एंड ईच केप्ट inclined एन एंगल ऑफ 45 विद ए वर्टिकल। मतलब जैसे ये है, ये एक हिसाब से जेड की शेप होती है। एक मिरर यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, और 45 पे, और एक ये यहाँ पे लगाया जाता है। पहले आप जब यहाँ से देखते हो तो ये जो है आपको इमेज ऐसे दिखेगा, ऐसे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा इंसिडेंट रे, और ये वाली जो है रे यहाँ पे जाके इंसिडेंट करती है। तो यहाँ पे जाके फिर आपको जो है यहाँ से देखने को मिलता है। इस साइड से आप देखते हो, यहाँ से ऊपर की हिस्सा देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ईच केप्ट इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 विद द वर्टिकल। अब देखो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज ए सिंपल माइक्रोस्कोप पेरिस्कोप। तो सिंपल पेरिस्कोप के लिए तो आप ये ऊपर वाला लिख सकते हो। कहाँ पे यूज होता है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं देख पाते हो, लेकिन जो है आप उसको जो है पेरिस्कोप के थ्रू देखोगे। आगे है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर है, ये रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के ऊपर है, जहां दो पैरेलल प्लेन मिरर को एक दूसरे के
सामने जो है खड़े कर दिया जाता है और यहाँ पे एंगल हमेशा 45 डिग्री का ही रहता है। अब देखो ये आपको फिगर दिखा रखी है पेरिस्कोप की। यहाँ पे है शो सिंपल पेरिस्कोप। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब बेंट एट राइट एंगल नियर द टू एंड। ये देखो यहाँ पे भी नाइट एंगल, यहाँ पे भी राइट एंगल। तो यहाँ से जो है आप देखते हो इसको, जैसे ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट है इसको देखना है तो आप इसको ऐसे खड़ा कर दोगे। इसकी शेप जो है जेड शेप होती है। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है। द ओपनिंग एक्स, ये जो है एक्स ओपन है। एट द टॉप इज डायरेक्टेड टूवर्ड द ऑब्जेक्ट, कीप द ट्यूब वर्टिकल। द आई इज केप्ट एट ओपनिंग वाई एट द बॉटम टू व्यू द ऑब्जेक्ट। यहाँ से इसका व्यू देखा जाता है। देयर आर टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर यूज किए जाते हैं जिसको नाम दिया गया M1 और एक है M2। केप्ट पैरेलल एंड फेसिंग ईच अदर, एक मतलब ऐसे है, एक दूसरे के सामने इनका फेस है। देयर आर फिक्स एट 45 विद फ्रेमवर्क एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्यूब। तो इसको 45 के एंगल में जो है खड़ा किया जाता है। द मिरर M1 faces the opening X at the top while the mirror M2 faces the opening Y at the bottom। ये एक ओपनिंग है इसकी, ये वाली ओपनिंग है, ये ओपन होता है साइड, और एक यहाँ से जहां से आप इसको देखते हो दो साइड से ओपन होता है। ठीक है। टूवर्ड द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, अब देखो ये वर्क कैसे करता है। द रे ऑफ लाइट एंटरिंग द ट्यूब फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओ स्ट्राइक द मिरर M1 एट एंगल इंसिडेंट नियरली इक्वल टू 45। ये देखो होता क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे आई, ये यहाँ पे स्ट्राइक करी 45 के एंगल पे, रिफ्लेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू आर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर M1 स्ट्राइक द मिरर M2। पहले यहां से रे जाएगी, यहाँ M1 पे स्ट्राइक करी, ठीक है। ये रे क्योंकि यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगी तो ये जो है यहाँ पे एंगल बनाएगी, इसके ऊपर आ जाएगा। एट एंगल ऑफ इंसिडेंट नियरली इक्वल टू 45। तो ये एंगल नियरली 45 के इक्वल होता है। द रे आर फाइनली रिफ्लेक्टेड मिरर M2 पैरेलल टू देयर ओरिजिनल पाथ रीचिंग द आई वाई के थ्रू आप देख पाते हो। दस ऑब्जेक्ट विच कुड नॉट बी सीन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन कैन नाउ बी सीन is easily seen। the mirror M1 form a virtual image। अब देखो यहाँ पे कहीं भी इमेज नहीं दिख रहा, हम क्या करेंगे, हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और एक इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ से आपको एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होता दिखाई देगा। इसको नाम दिया यहाँ पे, ये देखो एक जो है, ये देखो एक तो ये हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये यहाँ पे टकराई, ये ये बन गया I1, और एक इसी तरह यहाँ पे ये टकराएगी तो यहाँ पे जो है ये बन गया I2 सेकेंड इमेज। तो कहने का मतलब ये है कि द मिरर M1 फॉर्म ए वर्चुअल इमेज I1 ऑफ द ऑब्जेक्ट O। दिस इमेज I1 एक्ट ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर M2 which form an image I2 which is seen by the eye। Final image I2 is a virtual since light ray from the object are reflected by two mirror। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। caused by the first mirror is reversed by the second mirror। अब देखो यहाँ पे लेटरल इन्वर्शन भी काम करेगा। ये देखो लिखा है द लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय टू मिरर। दो मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होती है। द लेटरल इन्वर्शन कॉज बाय द फर्स्ट मिरर। ये देखो
ये लेटरल, लेफ्ट को राइट दिखाएगा, राइट को लेफ्ट दिखाएगा। लेटरल इन्वर्शन का मतलब होता है दिस मेक्स द फाइनल इमेज अपेयर विदाउट लेटरल इन्वर्शन। जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो विदाउट लेटरल इन्वर्शन जो है होगा, मतलब वो वैसा ही दिखाई देगा जैसा वो है। अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, अब अपने नोट्स बनाओ। Image form in a plane pair of mirror. Two plane mirror are placed making an angle theta in between them. Write an expression for the number n of the images form of an object placed in between the mirror. State whether n is odd or even. मतलब दोबारा देखो, दो प्लेन मिरर है, उनको जो है बीच में एंगल बन रहा है थीटा का। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ एन ऑफ द इमेजेस फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन द मिरर, बीच में मिरर में फॉर्म कर रहा है, तो स्टेट एन इज ऑड। अब देखो, अगर मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पे जो है कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है 90 का, इसका मतलब व्हेन टू मिरर आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर हम उसको परपेंडिकुलर रखते हैं तो बीच में एंगल कौन सा बन रहा है 90 का। द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द टू मिरर, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, फॉर्मूला है एन 360 अपॉन थीटा, तो 360, यहाँ पे एंगल कौन सा है 90, n इक्वल टू 3, हेयर इज n इज एन ऑड इंटीजर, n जो है ऑड है। इज दिस क्लियर? आगे देखो, जिन बच्चों ने पहले क्लास अटेंड कर रखी है उनको समझ आएगा कि मैंने कैसे किया, कौन सा फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब देखो, हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म एट ए पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब ये कहीं यहाँ पे एक पॉइंट, कैप्ट इन बिटवीन टू प्लेन मिरर, दो मिरर के बीच में एक पॉइंट साइज है एट राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों तरफ उसका जो एंगल है वो 90 का है। ठीक है, तो शो देम द ड्राइंग ए रे डायग्राम, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म व्हेन केप्ट इन बिटवीन टू प्लेन मिरर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये देखो, ये प्लेन दो मिरर हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है, यहाँ पे जो है ये देखो, यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, ओ इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन है उसको ध्यान से देखो। यहाँ से जो है एक लाइट यहाँ स्ट्राइक करी, एक जो है यहाँ स्ट्राइक करी, दो रेज जो है डेफिनेटली चाहिए होती हैं किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ से जो है एक लाइट यहाँ स्ट्राइक करी, एक लाइट जो है यहाँ, तो ये रिफ्लेक्ट होगी, ये भी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन ये जब यहाँ टकराई तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, अगर ये यहाँ टकरा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होगा, और जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगा। इसी तरह अगर ये वाली लाइन को जो है यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हो, ये देखो ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, इस रे का रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो P2 इमेज, अब देखो यहाँ पे कितने इमेज बन रहे हैं, एक, दो और तीन, तो n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1, तो थीटा इज 90। ठीक है, ये इस तरह होगा, कल भी हमने डिस्कस किया था, वही फॉर्मूले हैं। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे दो प्लेन मिरर है पैरेलल, ये दो पैरेलल हैं। ठीक है, यहाँ पे facing each other to some separation, how many images are for a point source kept in between them। यहाँ पे है, यहाँ से एक रे निकली, एक रे यहाँ से निकली, अब ये होगी रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसी तरह ये रे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब ये यहाँ स्ट्राइक करी तो ये वाली इंसिडेंट बन गई, ये आगे जो है जब निकलेगी
ये रिफ्लेक्टेड रे। फिर यहाँ पे स्ट्राइक करी, ये रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। ये यहाँ स्ट्राइक करी तो इंसिडेंट बन गई, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे। शो द फॉर्मेशन इमेज विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। टू प्लेन मिरर ए एम वन, ये रहा ए एम वन और बी एम टू, दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के सामने खड़े करना है। यहाँ पे देखो आई दिखा रखा है, आई वन दिखा रखा है। ये क्या है, यहाँ पे जो है ये ए डबल डैश एक डबल डैश, ठीक है। यहाँ पे तब तक रिफ्लेक्शन होती रहेगी जब तक कुछ लाइट जो है एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। ये देखो, image form I1 form the reflection AM1 and reflection BM2 is I dash। तो ये ठीक है, और BM2 the image I2 is formed, so number of images are formed, the intensity of remote images goes on decreasing since at each reflection some light is absorbed and we can see only few things। तो हम कुछ ही चीजों को जो है आराम से देख पाते हैं और बाकी लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। आगे है क्वेश्चन स्टेट टू यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहले है कि प्लेन मिरर आर यूज इन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग periscope। Second, they are used for looking glass। State one use of periscope, it is used by soldier in trench warfare। तो लोग जो सोल्जर है इसको ट्रेंच वारफेयर के लिए यूज करते हैं। आगे है ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो पेरिस्कोप यूज टू सी एन ऑब्जेक्ट ओवर एन ऑब्स्टेकल। अब देखो यहाँ पे ये 90 का 45 का एंगल, ये 90 का एंगल, इसकी शेप देखो, पेरिस्कोप की शेप कौन सी है, जेड शेप है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है चीजों को देख रहे हो, यहाँ से एक लाइट अंदर आएगी, यहाँ स्ट्राइक करी, ये रिफ्लेक्ट हो गई लाइट, ठीक है, ये इसकी इंसिडेंट बनेगी, फिर यहाँ तक एक लाइट आएगी रिफ्लेक्ट, तभी हम देख पाते हैं। ये देखो, सपोज यू वांट टू सी अबव द वॉल ऑन द अदर साइड, पुट वन end of a periscope above the wall pointing to other side, look into the other and and view the reflected ray। आगे देखो, हाउ मेनी प्लेन मिरर आर यूज इन ए पेरिस्कोप, कितने मिरर यूज किए जाते हैं, ठीक है। हाउ आर दे अरेंज रिलेटिव टू ईच अदर, ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं। पेरिस्कोप जो है कंटेन करता है टू प्लेन मिरर को। अरेंजमेंट, द मिरर आर केप्ट पैरेलल फेसिंग ईच अदर, दे आर फिक्स एट 45 डिग्री with the framework at the top and bottom of the tube। First mirror is placed at the top toward the object and second bottom toward the eye of the observer। मतलब एक मिरर यहाँ पे लगाया जाता है, दूसरा मिरर जो है बॉटम में लगाया जाता है, यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं। आगे देखो, इज द इमेज सीन बाय पेरिस्कोप लेटरली इन्वर्टेड। ये देखो, जैसे ये है पेरिस्कोप का शेप, जब यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट करेगी, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है इस पहले वाले मिरर पे लेटरल इन्वर्जन बनता है, और जो फाइनल इमेज होता है वो लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। नो फाइनल इमेज सीन बाय पेरिस्कोप इज नॉट लेटरली इन्वर्टेड। सिर्फ लेटरल इन्वर्शन यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हो जाता है, ठीक है, आगे नहीं होता। फर्स्ट मिरर एट द टॉप फॉर्म ए वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एट द बॉटम which form another image which is seen by our eye। Since light ray from the object are reflected by two mirrors, the lateral inversion caused by the first mirror is reversed by the second mirror। This makes the final image appear without lateral इन्वर्जन। जो फाइनल इमेज होता है वो विदाउट लेटरल इन्वर्जन होता है। इज द फाइनल इमेज फॉर्म इन ए पेरिस्कोप इज रियल, नो। तो पेरिस्कोप में भी रियल इमेज नहीं फॉर्म होता, यहाँ पे भी हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होगा। वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होगा। आपको यहाँ तक क्लियर है, पहले देखो,
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 शो द पोजीशन ऑफ ए फुटबॉल प्लेयर एट ओ। ये फुटबॉल प्लेयर है। यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर है, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं W इज ए वॉल इन बिटवीन देम। ये जो है वॉल है। ठीक है, यूजिंग टू प्लेन मिरर कंप्लीट द डायग्राम बाय शोइंग एट लीस्ट वन रे सो दैट ऑब्जर्वर एट आई कैन सी द फुटबॉल प्लेयर एट ओ। मतलब रे डायग्राम को कंप्लीट करना है। शो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ईच मिरर, नेम द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये प्लेन मिरर है M1, यहाँ पे जो है M2 है। ये जो है यहाँ से आप देख रहे थे, यहाँ से जो है एक रे ऑफ लाइट गई तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज a reflected ray। I always इक्वल टू R। ठीक है, अगर I जो है 45 है तो R भी 45 ही होगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। ठीक है, ये वॉल है बीच में। अब देखो, आपको पूछा है द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो मिरर लगे हैं एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे की तरफ फेस है उनका, एक ऐसे एक ऐसे, तो आपको जो है इमेज बताना है उसका। तो ये जो है पेरिस्कोप के बेस है। पेरिस्कोप में 45 डिग्री एंगल पे जो है इसको देखा जाता है। दो प्लेन मिरर को 45 डिग्री के ऊपर जो है मेंशन किया जाता है। आगे देखो, टू प्लेन मिरर एट प्लेस मेकिंग एन एंगल 60 इन बिटवीन देम। दो प्लेन मिरर है, उनके बीच में जो है एंगल, जैसे मान लो ये 60 बन रहा है। ठीक है, फॉर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन देम, मिरर बिटवीन द मिरर, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी दिस। अब देखो, सबसे पहले एन 360 डिवाइड बाय 60, दिस इज 6। ये क्या बन गया, 6 इवन। ये क्या बन रहा है, इवन। तो आपको बताया था इवन वाले केस में n-1, 6-1 मतलब 5 images is a form। तो इसका ऑप्शन आएगा 5। आगे है, इज द फाइनल इमेज फॉर्म। ये वाला पेज शायद हो गया है, इसको छोड़ दो आप। हाँ, अब ये है इसका। आगे देखो, इमेज फॉर्म इन ए पेरिस्कोप। आपको बोला है कि जो पेरिस्कोप के अंदर, दोबारा देखो, पेरिस्कोप की प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। यहाँ पे हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। सेकंड है कि दो जो मिरर हैं, टू प्लेन मिरर यूज होते हैं, आर फेस, मतलब आमने सामने ऐसे फेस होता है, एक ऐसे है एक ऐसे है, एक दूसरे के सामने फेस होगा इनका। अब ये जो पहले जो है, जैसे हमने पेरिस्कोप का पढ़ा था ऐसे, इसकी जेड शेप होती है। सबसे लेटरल इन्वर्शन हमेशा ऊपर वाले पे होता है। जब फाइनल इमेज देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन नहीं होता, याद रखना, लास्ट में नहीं होता। और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि रियल इमेज फॉर्म होता है कि वर्चुअल, तो आप लिखोगे वर्चुअल इमेज। रियल विद लेटरल इन्वर्जन, वर्चुअल विद लेटरल इन्वर्जन, रियल विदाउट लेटरल इन्वर्जन, और वर्चुअल विदाउट लेटरल इन्वर्जन। लास्ट ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगा, और ये जो है विदाउट लेटरल इन्वर्जन, लास्ट में लेटरल इन्वर्जन नहीं होता।
अब देखो, स्टेट द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द टू मिरर। एक में एंगल 90 बता रहा है, एक में 60। अगर हमें 90 का एंगल है, ठीक है, तो n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो n यहाँ पे कितना आया, 360 डिवाइड बाय 90। ये जो है इवन का केस था, ऐसे भी कर सकते हो, अगर नहीं याद आए कि कौन सा लगाना है आप ऐसे लिखो, 360 अपॉन थीटा ये लिखा, n इक्वल टू 360 अपॉन 90, ये आया 4। अब ये वाला n क्या है, इवन है, तो इवन वाले केस में हमेशा n माइनस 1 होता है, तो 4 माइनस 1, तो 3 इमेजेस फॉर्म। ठीक है, 3 इमेजेस फॉर्म, नंबर इमेज फॉर्म 3। यहाँ पे जो है थीटा इक्वल टू 60, तो n इक्वल टू 360 अपॉन 60 माइनस 1, सेम। ये जो है 6 आया, अब इसमें से 1 माइनस कर दो, तो 5 इमेजेस। ठीक है, इज दिस क्लियर? कॉपी पे नोट्स जरूर बनाओ ताकि आपको जो है पढ़ने में दिक्कत ना हो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट 50 डिग्री। अब इसके बीच में 50 डिग्री का एंगल है। देखो थीटा 50 है, पहले 360 अपॉन थीटा, ये कटा, यहाँ पे देखो किससे जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 5 से डिवाइड कर दो, 7.2, n इज 7.2। अब देखो ये इवन है कि ऑड है, इवन है। इवन में बिना सोचे समझे मैंने आपको कितनी बार बोला, फॉर्मूला क्या होगा, n में से 1 माइनस कर दो, तो ये जो है 6.2 है, 6.2। ठीक है, तो आप इसको नियर अबाउट जो है 7 के लिख सकते हो। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म 7। वैसे तो 6 बनते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 से बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये बनेगा। ठीक है, आगे देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं प्लेन मिरर के। हाउ इज द पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। Characteristic of the image formed by a plane mirror. Image is of the same size of the object. जैसे मान लो आपने एक पेन देख रहे हो, तो पेन का साइज आपको सेम मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ये जो है इसमें प्रॉपर्टी होती है लेटरली इन्वर्टेड, मतलब अगर आप लेफ्ट देखते हो तो लेफ्ट साइड दिखेगी, अगर आप राइट साइड देखते हो तो मतलब लेफ्ट, मान लो आपने लेफ्ट देखा, पॉकेट में लेफ्ट हैंड डाला तो आपको शीशे में राइट दिखेगा। जैसे एम्बुलेंस का एग्जांपल था, एम्बुलेंस में जो है लेटरल इन्वर्जन होता है, उसपे जो है एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, ताकि जब आप रियर व्यू मिरर से देखो तो आपको पीछे एम्बुलेंस जो है क्लियर दिखे। इट इज अपराइट, मतलब जैसे आपका ऑब्जेक्ट था, मान लो पेन ऐसे सीधा खड़ा है तो आपको सीधा ही दिखेगा। ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। इमेज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द फ्रंट ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ द मिरर। मान लो ये शीशा है, आपने जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमेशा यहाँ पे बनेगा, क्योंकि वर्चुअल, एक्चुअल में यहाँ से रे निकली, ये रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये नॉर्मल बना, तो अगर हम इसको जो है पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तब जाके इमेज फॉर्म होगा, ये कहने का मतलब है। आगे है पोजीशन ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज इज एट डबल ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ये देखो, इमेज इज एट डबल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क होता है। रियल इमेज जो है हमेशा स्क्रीन पे दिखता है, ये इन्वर्टेड होता है, और इट फॉर्म व्हेन लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट होती दिखाई देती है। जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली, ये यहाँ से पास करी, तो ये ऐसे, इसी तरह, तो ये जो है फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, मिरर के सामने बन रहा है इमेज, दैट मीन दिस इज ए रियल इमेज।
रियल इमेज है, ऊपर बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज इन्वर्टेड, उल्टा दिखेगा आपको। आगे देखो, वट इज द मेंट बाय लेटरल इन्वर्जन ऑफ एन इमेज इन ए प्लेन मिरर। ये कोई प्लेन मिरर है, आप जो है पी को ऐसे देख रहे हो, ठीक है, इसके अंदर शीशे के अंदर ये आपको ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा, ऐसे पी जो है ऐसे दिखेगा उल्टा, वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। एटम लिखा है तो आपको ये उल्टा दिखेगा। तो कहने का मतलब है दिस इज ए लेटरल इन्वर्जन, द फिनोमिना ड्यू टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टर्न थ्रू एन 180 एंगल। इसको जो है 180 के एंगल पे टर्न किया जाता है, ठीक है, थ्रू वर्टिकल एक्सिस रेदर देन द हॉरिजेंटल एक्सिस सच दैट राइट साइड ऑफ द इमेज अपेयर टू द लेफ्ट। इसी वजह से जो है लेफ्ट जो राइट साइड है वो हमें लेफ्ट दिखती है या लेफ्ट हमें राइट दिखती है। दिस इज ए लेटरल इन्वर्जन। ड्यूरिंग लेटरल इन्वर्जन लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर टू राइट साइड ऑफ द इमेज in ways the image turned through the angle of 180 about vertical axis। आगे देखो, write down the letter of the word pollex। ये प्लेन मिरर है, आप इसके अंदर देख रहे हो, आपको देखो सारा कुछ जो है उल्टा दिखेगा। कैसे, ये देखो, पहले एक्स दिखेगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इमेज देखो, इसको पहले कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, जैसे पोलेक्स है, अगर आप इसको देख रहे हो तो यहाँ पे एक्स दिखा, यहाँ पे ऐसे ई दिखेगा, एल का ऐसे होता है, ओ सेम आता है, और यहाँ पे पी आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, उल्टा दिखेगा। द लेटर ऑन द फ्रंट ऑफ द एम्बुलेंस आर रिटन इन ए लेटरली इन्वर्जन like ambulance give reason। Lateral inversion in the driver of a front moving head of the letter will appear the ambulance, he will make clear the way, ताकि उसको रास्ता मिल सके और वो जो है आसानी से एम्बुलेंस पास हो जाए, क्योंकि जब आप रियर व्यू के थ्रू देखते हो तो आपको जो है क्लियर दिखता है। Why is it difficult to read the image of text of a page formed due to reflection by plane mirror? It is difficult to read text on a page that is reflected in a plane mirror due to lateral inversion। Lateral inversion की वजह से आपको लेफ्ट एंड राइट दिखता है। अब देखो यहाँ पे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, तो आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है आई इक्वल टू आर, और सेकंड है कि जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। अब देखो इसका ऑप्शन इससे बेस्ट नहीं हो सकता, आई इक्वल टू आर, अगर आई 45 है तो आर भी 45 ही होगा। अब देखो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कौन सा इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है और सेम ही साइज का बनेगा, मतलब जैसे पेन को प्लेन मिरर के सामने रखा तो आपको पेन सीधा ही दिखाई देगा, तो अगर सीधा दिखाई दे रहा है तो इरेक्ट और सेम साइज। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज रियल वर्चुअल, वर्चुअल विद लेटरल इन्वर्जन, ओनली वर्चुअल, वर्चुअल सॉरी वर्चुअल विद लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट दिखती है, राइट जो है लेफ्ट दिखती है। देखो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पे 90 है, ठीक है, अगर ये x है ये x हो गया, ठीक है, अगर मेरा i जो है x है तो r भी x होगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखती हूँ i प्लस, ये टोटल एंगल 90 है तो x प्लस एक्स इक्वल टू 90, x इक्वल टू 45, तो ये आपको 45। आगे मैन स्टैंडिंग इन ए फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई मैन जो है खड़ा है, ठीक है, फाइंड हिज इमेज एट ए डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम हिमसेल्फ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैन
from the mirror. The image formed in a plane mirror as far behind the mirror of the object is front of it. The distance of the object from the mirror equal to distance of the image from the mirror. ये इसका फॉर्मूला है. जैसे ये देखो, द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द मिरर, 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 मीटर. इंसेक्ट इज सिटिंग इन ए फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एट ए डिस्टेंस 1 मीटर. कोई इंसेक्ट है, ये जो है प्लेन मिरर के से पहले है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस है. वेयर इज द इमेज ऑफ द इंसेक्ट फॉर्म. क्योंकि प्लेन मिरर, डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट इन ए फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर 1 मीटर, ये आपको दिया रखा है. डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, तो ये भी 1 मीटर ही होगा. डिस्टेंस ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर इज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. अब डिस्टेंस पूछा है इंसेक्ट एंड इमेज का, तो दोनों को प्लस कर दो, 2. अब देखो, दिस इज ए लास्ट क्वेश्चन. ऑब्जेक्ट टी, ऑब्जेक्ट टी ये रहा 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ये 60 है, तो यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस बनेगा. इफ द मिरर इज नाउ मूव फ्रॉम 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ये आ गया 25, तो इधर वाला भी इमेज जो है 25 पे ही बनेगा. हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन. तो यहाँ से जो है ये देखो, यहाँ पे 120 बनेगा, 60 प्लस 60. अभी यहाँ पे 25, 85 में 25 ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ पे आ गया. इसी तरह दूसरे में ऐड कर दो, तो आपको जो है टोटल डिस्टेंस इसका जो मिल रहा है, ये टोटल डिस्टेंस पहले इसको देखोगे, ये कितना है 170 का. अगर यहाँ पे फ्रंट में इतना है, तो अगर पीछे भी इमेज बन रहा है वो भी सेम इक्वल डिस्टेंस में बनेगा. अब आपको बताना है शिफ्ट, इमेज शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, तो आपने क्या करना है 170, ये टोटल में से 120 माइनस करो, तो ये वाला नहीं करोगे, यहाँ पे यहाँ पे आएगा 50. 50 का मतलब आधा इधर और आधा इधर, ठीक है. आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए. और ये चैप्टर यहीं पे पैक होता है, ठीक है. इसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.